नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल से। मैं मौजूद है खादी आश्रम के पास। लोकसभा चुनाव का प्रचार कार्य बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। प्रत्याशी गर्मी के इस भीषण माहौल में चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं। 47 डिग्री पारा जा चुका है, लेकिन प्रत्याशियों के हौसले बुलंद हैं। गर्मी भले ही उनको लग रही होगी, लेकिन चुनाव जीतने की इच्छा हर प्रत्याशी को होती है। आइए बात करते हैं लोगों से। आते जाते लोगों से पूछेंगे, रैंडमली हम पूछते हैं किसके पक्ष में वोट है, किसको चुनाव में इस बार मतदाता वोट दे रहा है। हमारे साथ ये नए लड़के हैं। वोट बन गया आपका? वोट तो नहीं है, पर गिर रखी है, पेंडिंग में है। अच्छा, पेंडिंग में है। वैसे क्या माहौल लग रहा है, कौन जीतेगा? कांग्रेस जीतेगी जी। वजह क्या है? वजह जी ये है कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ है वो कांग्रेस पार्टी में हुआ है, और जो बीजेपी है उन्होंने कुछ घनाई वो करा है, जैसे कि ये अग्निवीर बना दी है। अब ये पहले 16 साल की थी, अब 4 साल की कर दी गई है। तो हमारे जो भाई लोग हैं उन्होंने नहीं कर दी, बल हम नहीं मारेंगे। तो इसको 16 साल की द्वारा की जाए, जिससे बनी रही बात। और ये इन्होंने राम मंदिर बनाया है, तो राम मंदिर से फ़ायदा क्या है ये बताइए आप। नहीं, हमारी आस्था का प्रतीक है राम मंदिर। 500 साल बाद भगवान श्री राम के लला के दर्शन हो रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात भी तो है। बात तो ये अगर बात तो ये भी है, दिल में रहना चाहिए राम। राम तो दिल में रखो अपने। ऐसे तो मूर्ति तो बनाई जाती हैं, अपने दिल में रखो ना इस चीज़ को। और क्या कहते हैं, अगर उसकी जगह कोई स्कूल या कोई हॉस्पिटल बनाते तो वो फ़ायदा देता ना किसी के लिए। तो इसलिए तो ये कांग्रेस ही आनी चाहिए। और देखो जी, हम तो वोट उसे देंगे जो हमारे माँ बाप कहेंगे। हाँ जी, हमारे माँ बाप। वोट नहीं है इनके, तो वोट नहीं है। हमारी वोट हैगी जी। अच्छा, पर हम तो वोट वहाँ देंगे जहाँ हमारे माँ बाप कहेंगे, क्योंकि माँ बाप तो बढ़ के कोई चीज़ ना पूरी दुनिया में। कौन से गांव से रहने वाले हो? हमें जी धतीर थे। धतीर से है। क्या माहौल है तुम्हारे धतीर में, यानी कि जाट बेल्ट में? धतीर में जी माहौल तो हर किसी का चल रहा है फिलहाल। जो पता है आपको, इलेक्शन होते हैं सब अपना प्रचार करने के लिए उत्सुक रहते हैं, चाहे वो कांग्रेस है या फिर बीजेपी है। वो मोटा पैसा फूकती है इलेक्शनों में। अच्छा, 400 पार का नारा है और 10 लाख पार का नारा है। ये हमारे यहाँ किशन पाल गुर्जर के लिए हो जाएगा 10 लाख का पार नारा सफल? देखो जी, कोशिश तो वो पूरी कर रही है जी, पूरी है, पर कांग्रेस ही आनी चाहिए, हम तो ये कहते हैं। हाँ जी, क्या हाल है जी? बढ़िया जी। और साहब, पार्षदी छूट गई आपसे, हैं? अब कर क्या रहे हो आप? मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ अपना। क्या माहौल लग रहा है आपको? कर रहा हूँ। आज देश मोदी के साथ है। लोग मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं तीसरी बार। अच्छा, तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं मोदी जी को। लेकिन कई लोग तो ये कहते हैं कि मोदी जी ने सिवाय 2 लोगों को पनपाने के अलावा कुछ नहीं किया है। ना, ये सब लोग जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। आज नौकरियां मिल रही हैं, बिना खर्चे के, बिना पर्ची के नौकरियां मिल रही हैं। पहले सिफारसियों को नौकरी मिलती थी। आज आज जो बहुत गरीब आदमी है, जिसके अंदर टैलेंट है, उसे नौकरी मिल रही है। लेकिन ऐसी जब बीजेपी सत्ता में आ रही थी, प्रचार किया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। देखो, ये सरकार सत्ता में आई, जब से रोजगार दे रही है। तो अभी डी ग्रुप के कितने बच्चे नौकरी लगे हैं? अभी हाल में ही मेरे रियल साले का लड़का बिना पैसे के नौकरी लगा है। कांग्रेस ने ये दावा किया है कि अब सरकार आएगी तो 2 लाख सबसे पहले नौकरी लगाई जाएगी। कांग्रेस आज तक कुछ नहीं किया। कांग्रेस राम मंदिर बनाया है तो बीजेपी ने बनाया है। आज मैं 2012 में अमरनाथ गया था, इतने बुरे हाल थे, और मैं 2023 में गया हूँ अमरनाथ। इतना अच्छा माहौल है अमरनाथ का, जो देखा जाए तो पूरा जम्मू एंड कश्मीर में बाकायदा गार्ड लेके जाती है वहाँ। देश मोदी है तो देश। लेकिन लोग नाराज बहुत है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। आपने कहा था रसोई का गैस का सिलेंडर 500 की जगह 250 का कर देंगे, डीजल पेट्रोल का रेट कम कर देंगे। नहीं, आमदनी भी तो डबल हुई है, तनख्वाह भी तो डबल हुई है। उस चीज़ को नहीं देख रहे, खर्चे देख रहे हैं। खर्चे तो देख रहे हैं कि सिलेंडर 400 इतना का हो गया, ये ना देख रहे, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह भी तो ले रहे हैं, वो भी तो देखो ना। चलिए, आइए और लोगों से भी बात करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि माहौल क्या है लोगों के बीच में। लोग, हाँ जी, क्या हाल है? चुनाव है, पता है? हाँ जी, चुनाव है। किसको वोट दे रहे हो? हम तो कांग्रेस को देंगे, याद के। कांग्रेस को दे रहे हो? यहाँ दुकान कब से लगा रहे हो? काफ़ी दिन से लगा रहा हूँ। लोग आते होंगे आपके पास, लोग क्या कहते हैं? कुछ कांग्रेस कहते हैं, कुछ बीजेपी कहते हैं, अपनी अपनी समझ है। देखो जिसका भी है। क्या नाम है आपका? सुरेश चंद। सुरेश चंद, कहाँ रहते हो आप? यहीं झावर नगर में। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या हाल है? बढ़िया जी। क्या कर रहे हो आजकल? हम तो व्यापारी हैं जी, व्यापारी करेंगे। अच्छा, व्यापार करोगे।
किसके पक्ष में माहौल चल रहा है आपके बाजार में? माहौल तो जी, हम तो किसी राजनीतिक पार्टी में तो है नहीं, पर ये है कि जो बन जाएगा उसका विकास होगा। आम जनता का तो कुछ होना नहीं है, ये सब अपने घर और अपनी जेबें भरते हैं नेता जो भी होते हैं। विकास तो आप देखो, ये कितनी चौड़ी रोड है और यहाँ अतिक्रमण कितना ज़बरदस्त है। आप यहाँ देखेंगे कितना अतिक्रमण है, लोगों को निकलना दूर है। अभी झगड़ा हुआ है यहाँ पे इसी अतिक्रमण के चक्कर में। क्या नाम है आप बताया आपने अपना? सुमित गर्ग। गर्ग साहब, इससे बुरा मत मानना, इसमें आपके दुकानदारों की गलती बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल दुकानदारों की गलती है, बिल्कुल दुकानदार की गलती है। अगर कोई कस्टमर आता है तो इससे ये नहीं कहते भाई अपनी बाइक को ठीक कर ले, या जैसे आ रहा है ठीक है। बिल्कुल दुकानदारों की गलती है, मैं मानता हूँ, पर इसमें प्रशासन को भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना। प्रशासन को कहना पड़ेगा भाई अपने व्हीकल साइड करें, या कोई भी किसी की ड्यूटी हो, कमेटी की हो या प्रशासनिक अमले की ड्यूटी हो, जो भी है। बाकी वोट मैं तो नोटा को दूंगा। नोटा को दोगे आप? कोई पसंद नहीं है, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, नहीं ना जेजेपी है? सब अपना विकास करते हैं जी। अच्छा। जनता का से किसी को सरोकार नहीं है। ये चुनाव के जो मौसम आता है तो उसमें ऐसे निकलते हैं बाहर, तभी आते हैं, वैसे इनका कोई जनता से मोह नहीं है। हाँ जी, राम राम जी। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम है अजीत सिंह रावत। रावत साहब, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, एक तरफा जीत है भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप? मैं मानपुर गांव का रहने वाला हूँ। अरे मानपुर में तो हम कल गए थे। हाँ, कल मैं मिला था आपसे। अच्छा, नहीं हमने ध्यान नहीं दिया। ये बताइए, मानपुर में जयंत चौधरी आए थे, सभा तो बहुत फीकी रही थी, सर्वोदय स्कूल में प्रोग्राम था, पीछे सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी थी। वो ऐसा है, गाँवों में इस समय दूध निकालने का, महिलाओं का, आदमियों का, शाम का समय गर्मी बहुत ज़्यादा है। जयंत चौधरी जी प्रोग्राम से थोड़ा लेट हो गए तो उस वजह से गर्मी, पूरी जनता थी, सभी क्षेत्रों से लोग थे। बताओ उठानी जी कहाँ से नहीं थे? अच्छा, रावतपाल में क्या माहौल है? लोग ये कह रहे हैं कि रावतपाल बटी हुई है, आधी कृष्णपाल के साथ है, आधी उसके साथ है, महेंद्र प्रताप जी के साथ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कृष्णपाल के साथ है। 80% मतदान रावतों का कृष्णपाल जी का हक में होगा। नहीं, लोग इसलिए भी नाराज है कृष्णपाल से कि जाट बहुल्य गाँवों की बात करें तो वो कहते हैं कि जब भी मिलने जाते थे हमसे मिलते नहीं थे। आज जो समझदार व्यक्ति है वो ये जानता है कि इस देश को नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है। विकसित भारत का जो संकल्प है नरेंद्र मोदी जी का, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, उसके लिए हर नौजवान, हर शिक्षित वर्ग ये चाहता है कि अब की बार जैसे एक बच्चे को गोदी की ज़रूरत होती है, उस प्रकार भारत को मोदी की ज़रूरत है। बच्चा मांगे गोदी और भारत मांगे मोदी, इस पर चल रही है। चलिए, क्या नाम है आपका सर? हरिंदर सिंह रावत। रावत साहब, क्या माहौल है? घर घर मोदी, हर हर मोदी। अरे वाह, अरे आप तो करण सिंह दलाल के भांजे हैं। कोई बात नहीं, वो तो मामा है हमारे, रहेंगे, क्या हो गया, रिश्तेदारी अपनी जगह होती है। मामा तो महेंद्र प्रताप के साथ हैं। कोई बात नहीं, मामा है, क्या हो गया, रिश्तेदारी अपनी जगह होती है, वोट अपनी जगह है। उनको टिकट मिलता हम उनको देते। अच्छा, एक बात बताइए, अब जैसे महेंद्र प्रताप के साथ जुटे हुए हैं, वो तो कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि 4 लाख 5 लाख वोटों से जीतेंगे, कृष्णपाल हारेंगे। वो कांग्रेस पार्टी में है, वो कह रहे हैं, कोई कहने दो। वो तो ये भी कह रहे हैं 10 की 10 सीटें जीतेंगे हम। तो क्या माहौल लग रहा है आपको? मोदी। तो अगर आप भांजा मोदी के संग, कृष्णपाल गुर्जर के संग हैं, मामा महेंद्र प्रताप के साथ हैं, मामा भांजे में लड़ाई नहीं होगी आप? इस बार कोई लड़ाई नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा जी की साली भी तो बीजेपी से लड़ रही है नागौर से, आप उसके बारे में भी तो बोलिए। अच्छा, चलिए, ठीक ठीक। हाँ, तुम्हारे वोट बन गए? हाँ जी, वोट बन गए मेरा। क्या नाम है आपका? मेरा विजय राणा नाम है जी। अच्छा, विजय जी बताइए, क्या माहौल है? देखिए, माहौल तो चारों तरफ, पूरा शहर, पूरा हमारा विधानसभा, पूरी लोकसभा बीजेपी की है। मोदी में हुई पड़ी है, दूसरा कोई पास तक भी नहीं है। कांग्रेस के प्रत्याशी तो ये बार बार ये कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं, अपना क्या धरा कुछ नहीं है इनका। कांग्रेस के प्रत्याशी का क्या क्या धरा है ये बताइए। महेंद्र प्रताप को आज से पहले किसी ने पलवल में देखा था? कि बोलते हैं कृष्णपाल को किसी ने पलवल में नहीं देखा, क्या महेंद्र प्रताप को किसी ने पलवल में देखा था? ऐसा जी चुनाव लड़े थे, 3 बार सांसद रहे थे, उनको भी किसी ने देखा था जी। तो अभी ऐसे महेंद्र प्रताप को किसने देखा था ये बताइए। तो कांग्रेस और बीजेपी का वो है ना चुनाव। कांग्रेस वाले लोग बोलते हैं ना कि कृष्णपाल को किसी ने नहीं देखा पलवल में। कृष्णपाल आता ही नहीं, जितना कृष्णपाल आता है मेरे ख्याल से कोई और आता नहीं है। और रही बात ये, हमें कृष्णपाल से मतलब नहीं है, हमें मोदी से मतलब है। जिस मोदी के आने से हमारा राम मंदिर बन जाता है। अभी एक भाई कह रहा था कि राम हमारे दिल में है। अगर राम तुम्हारे दिल में है, अगर ये बीजेपी की सरकार में राम मंदिर नहीं बनता, राम को तुम दिल में लेके बैठे रहते, वहाँ बाबरी मस्जिद बन जाती, और तुम अपने राम को दिल में लेके बैठे रहते। बीजेपी से जुड़े हो क्या आप? नहीं, मैं बीजेपी से जुड़ा नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, मैं आपको बता दूं, मैं देश से जुड़ा हूँ। देखिए, मैं तुम्हारी प्रोफाइल देख रहा हूँ,
उसमें मैंने देखा कि आप बीजेपी की, मोदी की, मनोहर कट्टर जी की फोटो लगा रखी हैं आपने। जिसको पसंद करता हूँ मैं, मोदी और भारत मांगे मोदी। मैं जिस पार्टी को पसंद करता पूरा देश। हूँ मैं उसी की फोटो तो लगाऊंगा, मैं किसी और की तो फोटो नहीं लगाऊंगा। मैं किसी और के बाप को बाप थोड़ी नहीं कहूंगा, अपने बाप को ही तो बाप कहूंगा। आपको क्या नाम है? कुणाल। कुणाल, वोट बन गया आपका? हाँ बन गया। बन गया। किसके पक्ष में हो? मोदी। मोदी जी के। क्या बात है, सारे आज मोदी के भक्त मिल रहे हैं, क्या बात है। कृष्णपाल गुर्जर के भक्त नहीं है? कृष्णपाल गुर्जर के भक्त नहीं है? नहीं। मोदी जी, मैं एक जवाब देना चाहता हूँ इन बच्चों की भावना देखकर। सबसे बड़ी चीज प्रकृति होती है। प्रकृति, ये प्रकृति ने भेजा हुए नरेंद्र मोदी जी भगवान है, एक प्राकृतिक भगवान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप, ये जरूरी था देश के लिए, और अब की बार भी जो 4 साल पार का उनका नारा है वो पूरा होगा। वही बात है, हर बच्चे के दिल में, हर नौजवान के दिल में मोदी जी के लिए एक विशेष वो है नौजवानों में। आज देश कहाँ पहुँच गया। पहले कहीं देश का प्रधानमंत्री जाता था, मुंह दिखाते थे, कहते थे भारत का प्रधानमंत्री आया है तो कोई भीख मांगने आया है। लेकिन आज देश का जब बब्बर शेर जाता है तो ये देखते हैं कि हिंदुस्तान से आज नरेंद्र मोदी आया है। हर देश चाहता है कि मोदी हमारा नेतृत्व करे, मोदी हमारा नेतृत्व करे, लेकिन भारत का भी हर बच्चा मोदी को चाहता है, हर नौजवान मोदी को चाहता है। तो आप निश्चिंत रहिए, देश में नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत होने के संकल्प को हर नौजवान, हर शिक्षित वर्ग, हर बुद्धिजीवी वर्ग उसके सपने को साकार करेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप ये बात कहते होंगे, वीडियो वायरल होती होंगी, लोग आपको अंधभक्त भी कह देते होंगे। अंधभक्त नहीं, मैं विकास का अंधभक्त हूँ। विकास देखिए पलवल में कितना विकास हुआ है। आप देखिए किसी भी गांव में जो नहरों के पुल थे वो 60 साल से कभी नहीं बनाए, मोदी जी की देन से। आप किसी नहर का पुल देख लो। हाँ जी, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ। हाँ जी। किसको वोट दे रहे हो? किसको वोट दे रहे हो आप लोग? देखिए, ये तो शोर आप ऐसा कर देते हैं, जब भी कोई चुनावी सभा होती है, जब भी कोई बात होती है, तो आप लोग मोदी मोदी कह के माहौल क्रिएट करते हो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मंजीत नाम है जी। मंजीत जी, बताइए क्या माहौल है? माहौल जी यहाँ पे महेंद्र प्रताप का है। ये तो सारे मोदी 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 कर, ये 2-4 ये दुकान वाले, बाकी गांव में महेंद्र प्रताप 100%। मैं दुकान वाला नहीं हूँ जी, मैं एक बस्ती से आता हूँ, यहाँ कोई दुकान वाला कोई नहीं, ये दुकान वाले नहीं है। पूर्व दुकान वाला नहीं हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से आए, हम भी तो यहीं के हैं। आप मेरे को ये बताओ कि आप महेंद्र प्रताप को क्यों पसंद कर रहे हैं? क्या ऐसा महेंद्र प्रताप? सुभाष चौधरी की वजह से पसंद कर रहे हैं बस। एक मिनट, सुभाष चौधरी की ऐसी क्या खूबी आपने देख लीजिए? आप सुभाष चौधरी खूबी है उनके अंदर, पर्सनली नहीं है, पर्सनली है तो पूछ रहा क्या सारी खूबी है उनके अंदर? क्या खूबी है जी, बताएंगे जरा। कृष्णपाल के अंदर क्या खूबी है? नहीं, मैं तो देख ही नहीं रहा कृष्णपाल को, मैं तो मोदी को। हम तो कृष्णपाल महेंद्र प्रताप देख रहे हैं ना। में आ गई है, ये कृष्णपाल गुर्जर को नहीं देख रहे हैं, ये मोदी को देख रहे हैं, और आप देख रहे हो कैंडिडेट को। कैंडिडेट देख रहे हैं, महेंद्र प्रताप को वोट दे। मेरे को आप एक चीज बताइए जी, अगर महेंद्र बताओ मोको, तुम्हें मोदी जी कौन से शेर नजर आए? मैं तो इंसान। तुम्हें राहुल गांधी शेर नजर आया? नहीं। फिर मनमोहन सिंह तुम्हें क्या नजर आया? नहीं नहीं, अभी का पेशेंट मेडिकल स्टोर पे शेर है, ये मोदी का जिसको है इंसान तो है, अगर जिसको है इंसान जिसको तो देख है। मोदी इंसान है या शेर है? इंसान है या जानवर है, ये बताओ। एक और आगे आपके, बता भैया, तू क्या है? मोदी भैया तुम कौन हो ये बताओ? मैं तो इंसान हूँ। तुम इंसान हो? मोदी को शेर क्यों भैया बोलते हैं? जो काम शेरों वाले करता है वो शेर है, जो काम शेरों वाले करता है वो शेर है भैया, और जो काम गधों वाले करता है वो गधा है। सब जानते हैं गधा कौन और शेर कौन है। शेर के लिए ये तो गधा बोल दिया, राहुल गांधी को इन्होंने गधा बोल दिया। राहुल गांधी गधा है? राहुल गांधी से मेरे को कोई मतलब नहीं। बताओ बताओ, मेरे को इनका मतलब ये है कि आपको मोदी में शेर वाली बात क्या नजर आई? जो काम शेरों वाले करता है, जो देश कौन सा काम कर दिया शेरों वाला? क्यों, क्या काम? किसे वोट दोगी माता जी? कैसे बोलूं? नहीं, आप किसे वोट दोगे? मेरे को बोलना आएगा नहीं। अच्छा, किसको वोट देना चाह रहे हो आप लोग? किसको देंगे? कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देखो। वजह क्या है बीजेपी की? हैं? बीजेपी की वजह? बीजेपी के साथ रहती हूँ। अच्छा महिलान में। अच्छा, हाँ। तो जो देश का राजा है उसे आप जानवर की श्रेणी दे रहे हो। आया शेर नहीं आया कभी नजर। हाँ हाँ जी, किसको वोट दे रहे हो आप लोग? कांग्रेस। बन गया। अरे यार वोट यार राशन कार्ड ना बड़ा। किसको वोट जा रहा है आपका? वोट तो महेंद्र प्रताप को। महेंद्र प्रताप को। हमारे तो बीजेपी जाएगा। अच्छा, एक आगे पीछे बैठे हुए, एक बीजेपी एक कांग्रेस है।
बहस वहस तो नहीं थी आपस में? ना हमारा क्या मतलब बहस करने 25 तारीख को वोट आपने अवश्य डालना है, अपनी पसंद से डालना है, किसी के दबाव में नहीं डालना है। आप बीजेपी को डालते तो बीजेपी को डालो, वो कांग्रेस को डालते तो कांग्रेस को डाले, दोनों बराबर का मेल भी रखे। हम देख भी रहे हैं। वोट बन गया आपका? हाँ जी सर। किसको वोट दे रहे हो आप लोग? मोदी जी को। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर हो आप? हाँ यस। आप किसको दे रहे हो? मोदी जी को। मोदी जी को। हाँ जी। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। कहने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी किसको वोट दे रहे हो। आप जैसे कहोगे वैसे ही नहीं, हम तो निष्पक्ष राय ले रहे हैं। अच्छा, राय ले रहे हो आप हमसे? क्या राय लेना चाहते हो बताओ? किसको वोट कर रहे हो आप? जैसा आप कहोगे उसी को दे देंगे। भाई साहब आप बताओ ना, ये तो कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं अपनी बात थोड़ी थोपने आया हूँ, मैं तो पूछने आया हूँ। अच्छा, हमसे पूछने आए हो? हम बीजेपी को ही देंगे जी, हम तो बीजेपी को। बीजेपी को? हाँ, वही तो। बीजेपी को किस वजह से दोगे आप? राम मंदिर बन गया इसलिए? राम मंदिर भी बनाया, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, बहुत अच्छे धार्मिक कार्य कराए हैं, बहुत अच्छे कार्य कराए हैं उन लोगों ने। आप क्या कहना चाहते हो इस चीज़ के बारे में? मैं पूछना चाह रहा हूँ, लोगों से जानकारी लेना चाह रहा हूँ। हाँ जी, फर्स्ट टाइम वोटर हो आप? वोट पे वोट ही ना बनी मेरी, तो वोट ही ना कभी भी ना गिरी वोट। अच्छा, क्यों नहीं बनाई? बनी ना। अच्छा, कतई ना बनी। वो तो बनवानी पड़ती है ना। कैसे बनेगी वोट? ऑनलाइन बन जाती है। ना बनेगी वोट। अब नहीं, जब अब विधानसभा के चुनाव होंगे ना, उससे पहले बनवा लेना। अच्छा, और ये सुरेश और है, पार्षद है, ये बता देंगे। अच्छा जी, किसको वोट डाल रहे हो? बीजेपी को जी। अच्छा, बीजेपी को। वजह क्या बीजेपी को है जी? वजह क्या है? चाय वाले को वोट देंगे। ये चाय वाले, हम चाय वाले को वोट देंगे। अच्छा, और बहुत अच्छे कार्य करें देश में उन्होंने, उसके उसमें। आप किसको दे रहे हो? अरे बीजेपी पे रहेंगे, पर एक मेरी वो सुन लो बात भाई, 48% और 47% वोटिंग हुई है आज। किसी भी जहाँ भी वोटिंग हो रही है वहाँ गवर्नमेंट को या पार्टी को, सरकार को पानी का इंतजाम करना चाहिए। बगैर पानी के पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा जा ही नहीं पाती, वहाँ बहुत परेशान है। अब इस चीज़ को मत देखो भाई, कोई आदमी काम कर रहा है भाई, पब्लिक जाएगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसका टेम्परेचर की वजह से गवर्नमेंट को इंतजाम करना चाहिए वहाँ। यानी कि हर मतदाता के लिए पानी का इंतजाम होना चाहिए। पानी का इंतजाम होना चाहिए वहाँ। बहुत अच्छा सुझाव है आपका ये, गर्मी का मौसम। हाँ जी, किसको वोट डाल रहे हो आप लोग? किसको वोट डाल रहे हो? बीजेपी को। मोदी को। बीजेपी को। बीजेपी को। जी जी, मोदी जी पसंद है? मोदी जी पसंद है और कोई पार्टी पसंद नहीं है, सबसे अच्छा लगता है। चलो, देखिए जाम लग गया हमारी वजह से, थोड़ा साइड में हो जाओ। हाँ जी, राम राम जी। सुनाओ जी, ठीक हो? किसको वोट डाल रहे हो? ये मोदी जी देंगे। मोदी जी को। हाँ बिल्कुल, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं देश हित में। कुछ लोग अपने पर्सनल हित में देख कर पार्टी के नेताओं से जुड़ रहे हैं। देश हित में मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और सबसे रिक्वेस्ट है भाई इनसे, मोदी वोट दो, ना कि कैंडिडेट को देखो, मोदी जी इनको देखो। हाँ जी, किसको वोट डाल रहे हो आप लोग? बीजेपी। बीजेपी? हाँ जी। यूथ को बीजेपी पसंद है? हाँ जी। राम मंदिर बना इसलिए? नहीं जी। रोजगार मिल गया? हाँ वो तो चल ही रहा है। अच्छा, नौकरी मिल गई? हाँ नौकरी चली रही है। अच्छा, कहाँ जॉब करते हो? सरकारी हॉस्पिटल में। अच्छा, सरकारी स्टोर में। वो कौन सी वाली जॉब है ये? ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं, लैब टेक्नीशियन। डीसी रेट पर लगे हुए हो या कौशल विकास योजना के तहत? अभी तो फिलहाल मेरी ट्रेनिंग चल रही है, फिर उसके बाद देखते हैं। तो देखा आपने, सुना, लोग, हमने रैंडमली सर्वे किया है, ज़्यादातर लोग राम भक्त यानी कि मोदी भक्त पाए गए हैं। ज़्यादातर लोगों ने भाजपा के पक्ष में अपना वोट देने की बात कही है। कईयों ने कांग्रेस को पसंद किया, महेंद्र प्रताप प्रत्याशी हैं उनको पसंद किया, लेकिन अधिकांश का रुझान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा है। भाजपा के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर की बजाय मोदी पसंद है, ये भी कहा है अधिकांश ने। बहरहाल हमारे चैनल को आप लाइक करते रहिए, फॉलो करते रहिए, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया देते रहिए, और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।